आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्ट का दिखा असर। कुचहे अंडरब्रिज की मरम्मत शुरू, डीआरएम ने किया निरीक्षण। सांसद भोजराज नाग के हस्तक्षेप से रेलवे हुआ सक्रिय। ग्रामीणों को मिलेगा कीचड़ और दुर्घटना से राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आपको बता दें कि इंडिया टाउन न्यूज की खबर का असर अंतागढ़ में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पूर्व ITN न्यूज ने अंतागढ़ के कुचे अंडरब्रिज की बदहाली को लेकर एक प्रमुख रिपोर्ट प्रसारित की थी। ग्रामीणों की समस्या को उजागर करते हुए हमने बताया था कि कैसे अंडरब्रिज में पानी भराव और भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता। उस खबर का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। रेलवे प्रबंधन ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और खुद DRM दयानंद मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर खास रिपोर्ट। बुनियादी सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया अंतागढ़ से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित कुचे गांव का, जहां के लोग माइंस वाहनों की वजह से गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में स्थित कुचे अंडरब्रिज लंबे समय से ग्रामीणों की परेशानी का सबब बना हुआ था। अंडरब्रिज में लगातार पानी भराव के कारण सड़क पर कीचड़ और गड्ढों ने ग्रामीणों की राह मुश्किल कर दी थी। इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्ट के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया था और रेलवे प्रशासन से जल्द इसके समाधान की मांग की थी। इस जन दबाव का असर अब साफ दिखने लगा। रेलवे प्रशासन ने अब कुचे अंडरब्रिज पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। क्षेत्रीय सांसद भोजराज नाग के हस्तक्षेप के बाद रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काम की शुरुआत की है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में माननीय विष्णुदेव की सरकार है। ये दोनों सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान ऐसे हर वर्ग के फायदे के लिए योजना बना करके काम कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जानकारी को अधिकारियों के द्वारा सही ढंग से नहीं दिया जाता, या जो वहां पे काम संचालित हो रहे हैं वो सही ढंग से नहीं होते, इसलिए नाराजगी प्रकट की भी जाती है। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। रेलवे लाइन का विस्तार पूरा छत्तीसगढ़ में और खास करके हमारे बस्तर क्षेत्र में हो रहा है। हमारे जो रेलवे स्टेशन है वहां हमारी सरकार सर्व सुविधा युक्त अमृत भारत रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रही है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। समय समय पर मैं भी ऐसे अधिकारियों को निर्देश देते रहता हूं कि जो हमारी सरकार जनहित के फैसला लेकर के अच्छा काम कर रही है वो समय पर पूरा हो और गुणवत्ता युक्त। सांसद भोजराज नाग ने मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं को समझा। वहीं रेलवे के DRM दयानंद ने भी अंडरब्रिज स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के दिशा निर्देश दिए। में जो यहाँ समस्या है, स्पेशली जो रेल अंडरब्रिज है वहाँ पर जो जल भराव है, जिसके चलते जो यहाँ की जनता को, चाहे आम नागरिक हो और या जो भारी वाहन ढोने वाले वाहन हैं, उनके जो समस्या आ रही है उसी का निराकरण जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए हमारी पूरी डिवीजन की टीम आई है। उस जगह का निरीक्षण किया गया है, उसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। कार्य हालांकि पहले ही 2 दिन पहले 2 तारीख को शुरू हो गया है। इस कार्य में तेजी लाने का और डेली मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म जो यहाँ पर लोकल स्टाफ काम कर रहे हैं उनको और कंट्रोल ऑफिस दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। तो डेली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाएगा। रेलवे प्रभावित किसान जो है, आप लोगों की मीटिंग में सांसदों का आरोप ये भी है कि रेलवे द्वारा गलत जानकारी दी गई। जैसा कि यहाँ ओवरब्रिज में बताया गया कि पानी निकालने के लिए, अंडरब्रिज में बताया गया पानी निकालने के लिए पर्याप्त साधन उस जगह पे है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ग्रामीण इस जगह पर आंदोलन करते दिखे। नहीं, पहले तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि झूठ जानकारी दी गई, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। और जो अंडरब्रिज में पानी निकालने की व्यवस्था की गई है वो इस संदर्भ में नहीं, अन्य जो हमारे ब्रिज है जैसे देवरी है, पसरा है, जहाँ पर व्यवस्था है उनके विषय में तो कितने हमारे RUB है जहाँ पर परमानेंट व्यवस्था है और कितने हमारे ऐसे RUB है जहाँ पर
बना होता है तब व्यवस्था की जाती है। इससे पहले इस मार्ग में गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार पानी भराव और कीचड़ के कारण दुर्घटनाएं भी हुई थी, लेकिन अब हालत बदल रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह बदलाव मीडिया, जन दबाव और जनप्रतिनिधियों के सही समय पर हस्तक्षेप का परिणाम है। लगभग सप्ताह भर पूर्व हमने आपको एक तस्वीर इस जगह से दिखाई थी कि किस तरीके से ये सड़क जर्जर है और ग्रामीणों को इस जगह से गुजरने में कितनी तकलीफ हो रही है। और उस खबर के चलाए जाने के बाद और ग्रामीणों के इस जगह पर लामबंद होने के बाद उनकी बुलंद आवाज के सामने देख सकते हैं कि इस जगह पर कार्य चालू हो चुका है और इस जगह पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे उनसे और जानना चाहेंगे कि अब बहुत लंबे प्रयास के बाद आज उनके बीच वो सड़क फिर से बननी चालू हो गई है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज रेलवे के डीआरएम भी दौरे पर थे, क्या कुछ बातचीत हुई और अब सड़क तो बनना चालू हो गया है, अब क्या ग्रामीणों में थोड़ी राहत है? ग्रामीणों में अभी तो राहत है क्योंकि काम चालू हो गया है और काम जो चालू हुआ है तो अभी देखते हैं कब तक ये काम पूर्ण हो सकता है। और डीआरएम सर अभी आए थे, वो यहाँ पे देख के गए हैं यहाँ का कि क्या काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है और ये हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि काम ये जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। और गांव वाले भी बहुत खुश हैं कि क्योंकि उनका संघर्ष ये रंग लाया है, तो इसलिए ग्रामीण भी बहुत खुश हैं। तो ये थी हमारे साथ ज्योति उइके, निश्चित ही कह रही हैं कि ग्रामीण जो इस जगह से एक सप्ताह पहले जो एक चक्का जाम की स्थिति जो इस जगह से बनी थी, कहीं ना कहीं पे काम चालू होना उन ग्रामीणों के परिश्रम पर मुहर लगाकर दिखता है। मैं भी ये खबर हमें भेजी है अंतागढ़ से हमारे रिपोर्टर विजेंद्र पांडे ने, जिनकी रिपोर्टिंग से ये बदलाव आया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।